the last class, we have dealt about the dipole. Dipole placed in uniform electric field, dipole placed in non-uniform electric field, electric field due to dipole, potential due to dipole, and so many things that we have discussed. Today, we are going to deal with Gauss law. So before dealing with the Gauss law, let us understand few things. जो बेसिक्स है जिसका एप्लीकेशन हमको गॉस लॉ में करना है. लेट अस सी. सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया ds से क्रॉस करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and ds. I mean to say, let us suppose this is a small section of the area ds. This से इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रॉस करना है. So flux crossing through the area is d phi is equal to E dot ds. Flux is a scalar quantity that has to be taken care of. एक चीज आपको सदा ध्यान रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रिक एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एरिया होता है. इस केस में यदि प्लेन ऐसे है तो डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन जीरो हो गया, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. नाउ इन जनरल वी कैन राइट d phi e ds cos theta, where theta is the angle between area vector and the electric field. That has to be taken care of. Fine. दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, what do we understand by the word solid angle? और बेटर ये होगा कि सॉलिड एंगल बताने से पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज एंगल. एंगल क्या होता है? इट विल बी थीटा, जिसे डिनोट करते हैं जनरली. यदि दो लाइन टेल टू टेल मिला हुआ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो p p डैश बाय r. So theta we define as arc by radius, that is p dash by r. This is the angle. Angle मतलब वो plane figure है, एक plane में है. Now we are going towards solid angle. Solid angle क्या होता है? जैसे हम लोग plane angle की बात करते हैं थीटा, उसी तरह से हमारा 3D फिगर एक स्फीयर की बात करते हैं. अगर मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है, तो इसका यदि हम स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं ds, तो ये एरिया जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा इट विल बी कोनिकल इन नेचर. ये एरिया है, एरिया जो सबटेंड करेगा ये कोनिकल होगा. इसी को हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे. सो वी कैन फाइंड d ओमेगा इज इक्वल टू ds बाय r स्क्वायर. इसी का सदा ध्यान रखिएगा. अब मैं आपसे ये पूछूं, ये r स्क्वायर क्यों हो गया? इसको r होना चाहिए था जैसे एंगल में हुआ था. एंगल में हम लोग आर्क बाय रेडियस किए थे,
तो यहाँ भी एरिया बाय रेडियस कर देते हैं, लेकिन नहीं। एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कीप इन माइंड। एरिया का डायमेंशन मीटर स्क्वायर होता है, तो नीचे भी आपको मीटर स्क्वायर लेना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग ds by r square. ds is the small section of the area that we have considered. कोई दिक्कत? फाइन। अगर यही बात मैं बोलूं कि व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फीयर एट इट्स सेंटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? d ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 by r स्क्वायर इंटू ds। होगा क्या? तो क्लोज कर दीजिए, क्लोज एरिया है, तो 1 by r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का? दैट इज 4 pi r स्क्वायर। ये दोनों गया, ये गया 4 pi। आपको ये भी जानने की जरूरत है, एंगल सबटेंडेड बाय सर्किल एट इट्स सेंटर इज 2 pi। एंगल सबटेंडेड बाय सर्किल एट इट्स सेंटर इज 2 pi, जबकि एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट इट्स सेंटर इज 4 pi। एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर एट इट्स सेंटर इज 4 pi। तो टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फीयर इज 4 pi। इस चीज को पूरी तरह से जानने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर यहां तक ठीक ठीक बात समझ में आती है, तो सीधी सीधी हम लोग ये बात कर सकते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द गॉस लॉ। लेट अस सी। गॉस लॉ, it states that total flux crossing through and crossing through a closed surface is total charge enclosed by the surface divided by epsilon नॉट। देखिए, सबसे पहली बात है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से बात कर रहे हैं। दूसरी बात है क्लोज सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड। ये तीन वर्ड हर समय आपको जरूरत पड़ेगा, इसको हर समय ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्लोज सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड टोटल फ्लक्स। मैथमेटिकली we can write EDS is equal to Q in by epsilon naught. Q in is charge enclosed by the closed surface. इस चीज को सदा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू तो बोलो, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। फाइन। अगर ये चीज है, let us try to deal with this in a way. We want total flux. What is the total flux? That is EDS. EDS क्या होता है? Closed. What is E? E is Q upon 4 pi epsilon naught.
r square and ds. That is, we can write q upon 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r square. That is, we can find q upon epsilon naught. हमको पता चल गया. So total flux enclosed, total flux crossing through the surface is charge enclosed by epsilon naught. एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज दिस ई देन? ई क्या है? E is the electric field due to the whole charge, whether it is inside, outside, it hardly matters. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. But what is QE? QE is the charge enclosed inside the surface. एक दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही दो चीज क्रूशियली पूछा गया है. Fine. Let us apply Gauss law in charged spherical shell. Electric field and potential due to charged spherical shell. एक चीज ध्यान रखिएगा, शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर. हमारे पास क्या है? ये एक हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस r है. टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर is q. We are required to find first E for r greater than r, second E r equal to r, third E r less than r. Small r is the radius of the Gaussian surface. Fourth, V r greater than r. Fifth, V r equal to r. Sixth, V r less than r. Seventh, C is equal to Q by V is equal to what? अब हमको क्लियर ये बता दीजिए, इसके अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है क्या? Nothing you can ask. और इसमें से एक ना एक प्रॉब्लम हर जगह बताया गया है, हर जगह पूछा गया है. अब ये देखो, या तो इनसाइड पूछेंगे या आउटसाइड पूछेंगे या ऑन द स्फीयर पूछेंगे, और क्या पूछ सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पोटेंशियल हो, कैपेसिटेंस. फाइन. Let us now deal with first case and we will continue that. First, for r greater than r. r greater than r जब बोलेंगे तो we are taking this as a Gaussian surface. इसका रेडियस r है और इस सरफेस को हम लोग S1 बोलेंगे. According to Gauss law, we have EDS is equal to Q in by epsilon naught. यहां जो है हम लोग डील कर रहे हैं S1 से, इसलिए यहां S1 लिखना कोई दिक्कत की बात नहीं. हमको E निकालना है, so E 4 pi r square. Total charge is enclosed inside the Gaussian surface. हम लोग लिखेंगे E Q upon 4 pi
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से होता है, इस चीज को सदा समझिए। आउटसाइड द सरफेस आर ग्रेटर देन आर का मतलब है आउटसाइड द सरफेस ऑफ दिस इट वेरीज लाइक 1 by r square. Now, second case, r equal to r. Just put r equal to r. So E equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. है ना? Third case, r less than r. हमारे पास क्या होगा? E ds. Yes. Now this is r S3. यहां पर मैं लिख रहा हूं S3 जिस सरफेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हमको केवल ये बता दो व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस सरफेस। टोटल चार्ज इज हियर, नो चार्ज इज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस कॉन्स्टेंट सरफेस, so we'll consider this as 0. So E क्या हो जाएगा? 0 inside the hollow sphere. अगर ये चीज हम पता कर लिए हैं तो हमको क्या करना, पोटेंशियल निकालना है। फोर्थ we will see as fourth we have r greater than r. We have E is equal to minus of dV by dr. ऐसा होता है क्या? ऐसा इक्वेशन पहले हम लोग प्रूव किए हैं। यस, सो dV is equal to minus of E dr और V equal to minus of E dr। यह हमारा जाएगा इन्फिनिटी से r तक। r ग्रेटर देन r है, ध्यान रहे इस चीज पर। हमारा क्या हो जाएगा? V is equal to minus of आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr, इट इज इन्फिनिटी टू r। हमारा हो जाएगा V is equal to माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाय r स्क्वायर। हम लोग इसको लिखेंगे V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught minus 1 by r infinity to r। यहां से सीधा सीधा हमारा हो जाएगा Q upon 4 pi epsilon naught r। तो हम लोग सीधा सीधा ऐसा लिख पाएंगे, कैन आई? यस, कैन आई रब दिस? हम लोग सीधा सीधा लिख पाएंगे V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइन। फिफ्थ पॉइंट इज r इक्वल टू r। अगेन वी विल डू द सेम थिंग, जस्ट पुट r इक्वल टू r। सो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है। अब सबसे बड़ा दिक्कत यह है व्हाट इज इनसाइड द स्फीयर। हम लोग को देखना है r लेस देन r। यहां पर जब v निकालेंगे v इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर होता है। हम लोग इन्फिनिटी से r तक जाएंगे। r इज दिस इनसाइड द स्फीयर, S3 हम लोग कंसीडर करेंगे। तो v हमारा क्या हो जाएगा? इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू r ई डी आर माइनस r टू r ई डी आर। कोई दिक्कत किसी को?
इंफिनिटी से पहले सरफेस पे आते हैं, सरफेस के बाद अंदर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है, इसीलिए हम लोग इसको दो टुकड़ा में बांटे हैं। नाउ वी कैन राइट v इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr इंफिनिटी टू r माइनस इनसाइड द स्फीयर इट इज 0 और इसका वैल्यू होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सेवंथ केस जो करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस निकालना होगा। वी हैव v r इक्वल टू r लेते हैं तो ये होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। c इज इक्वल टू q बाई v यदि लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहां तक, किसी तरह कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहां पर कहीं भी आपसे पूछ सकता है और हम लोग सबके लिए तैयार हैं, जो मर्जी हो पूछ लो, वी आर रेडी। नाउ केवल ये एक फंक्शन को प्रूव करके हमारा काम नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल let us write the summary part of this. That's very, very important. Summary. पहला R greater than R. E क्या है? Q upon 4 pi epsilon naught R square. V क्या है? Q upon 4 pi epsilon naught R. दूसरा R equal to R. E क्या है? Q upon 4 pi epsilon naught R square. E क्या है? V क्या है? Q upon 4 pi epsilon naught R. तीसरा R लेस देन R. E क्या है? 0. ये क्या है? V क्या है? Q upon 4 pi epsilon naught R. Fourth, what is C? C is equal to 4 pi epsilon naught R. ये छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान रखनी ही चाहिए। फाइन, जानबूझ के बॉक्स बना के दिया हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहना चाहिए। R लेस देन R जैसे ही होगा E 0 हो जाएगा। वी कैन नॉट स्टॉप हियर ऑल्सो, मैं यहां भी नहीं रुकूंगा। ठीक है, नाउ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? इनसाइड द स्फीयर इट इज 0, inside the sphere it is 0, at R it is Q upon 4 pi epsilon naught R square, and outside the sphere it varies 1 by R square. इस चीज का सदा ध्यान रखिए। दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक वेरिएशन। नाउ यही काम यदि हम लोग पोटेंशियल के साथ करते हैं
So what we see, this is R. Up till R, the potential inside the sphere remains constant, and after that, it varies like 1 by R. This is called hyperbolic variation. What is this? Q upon epsilon naught R. What is this? Q upon R square. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. ओके, कोई भी चीज जो समझ में नहीं आ रहा उसको बोलिए. देखिए, ये हॉलो स्फीयर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर जो है कई बार आ जाए तो आपको ग्राफ पूछा हुआ है या एक्सप्रेशन पूछा हुआ है. कई बार आपसे पूछा हुआ है E is equal to 0 का कंसेप्ट. जी सदा ध्यान रखिएगा. न्यूमेरिकल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट ऑन दिस, और किसी भी तरीका कोई भी न्यूमेरिकल आता है, नाउ यू आर रेडी. आप हर तरह से तैयार हैं. किसी चीज का ध्यान रखिए. नाउ in the next lecture we will be dealing with concentric sphere. उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग जगह पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.